मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बाबू। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप कुशल से होंगे। आपकी गर्मी की छुट्टी आराम से बीती होगी बेटा। और आपका विद्यालय खुल गया है अब। आप ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कक्षा 12 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मेरा वीडियो है। और बेटा आपके लिए मेरा संदेश है कि आप अभी से लग जाओ, है ना। समय नहीं ज़्यादा है, अभी से लगे रहेंगे। आपको 5 विषय पढ़ना है, एक विषय तो पढ़ना नहीं है, 5 विषय पढ़ना है। इसलिए मन से लगे रहिए बाबू, पढ़ते रहिए, जिससे आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में हिंदी के लिए आपके लिए तन मन से एकदम लगी हूँ, आपको पढ़ाऊँगी बाबू। जहाँ भी आपको कोई समस्या होता है उनको तुरंत लिख करके, हमारा पर्सनल नंबर भी है 7518233308, उस पर आप भेज सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी बाबू। तो आज हम गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, है ना। आपके किताब में लगभग 250-300 प्रश्न हैं गद्य और पद्य से, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम गद्य से ही शुरू करते हैं। हमारा इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लें, देखें बड़ा होता है। हाँ, बस इतना ही होगा, ज़्यादा होगा तो हमारा ऑप्शन कट जाएगा। 1 मिनट। बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, ये आप जानते रहिए। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली साहित्य के जन्मदाता या जनक हैं। या इसी को इस तरह से पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है अथवा हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये प्रश्न 3 तरह से पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सही क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, ख वाला ऑप्शन सही है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा, भाषा योग वासिष्ठ, राजा भोज का सपना और राग दरबारी। तो आपका सही उत्तर है गोरा बादल की कथा, जो जटमल की रचना है। 2 रचनाएं बाबू इसमें आती हैं, एक चंद छंद वर्णन की महिमा है और एक ये है, तो गद्य की प्रथम रचना यही है। ठीक। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। इस सब बच्चे जान रहे हैं, 9 से इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने। 3 लोग थे, राम, श्याम और शिव। ठीक है, तीनों मित्र कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, तब से इनके मन में हिंदी के प्रचार प्रसार की लालसा थी और इन्होंने मिलकर ही काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। राम मतलब राम प्रसाद मिश्र, और श्याम सुंदर दास, शिव नारायण या शिव प्रसाद सिंह, शायद 3 लोग थे। तो राम श्याम शिव, मैंने कोड बताया था आपको, ये तीनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। कब किए थे? 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। द्विवेदी युग के लेखक हैं, कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, जिन्होंने 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। अगला प्रश्न क्या है? चिंतामणि की रचना विधा है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। ठीक है, चिंतामणि क्या है? निबंध। और किसकी रचना है ये? रामचंद्र शुक्ल जी की है, जो 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 7वें से। 7वां प्रश्न है हमारा, आवारा मसीहा। बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है ये। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक और जीवनी। तो ये जीवनी है। और किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। ये किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। ठीक है, किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा और नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर तो आत्मकथा है बच्चन जी का, ये निबंध है, ये अजीत के चलचित्र संस्मरण है, और ये क्या है? आवारा मसीहा। यही आपका सही उत्तर है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके रचयिता है लाला श्री निवास दास। झूठा सच यशपाल का है, जहाज का पंछी किलाचंद्र जोशी का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। अशोक के फूल के रचयिता हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आप शॉर्टकट में HPD भी कह सकते हैं। ठीक है, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी, MPD महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहानी संग्रह नहीं है। कहानी संग्रह क्या नहीं है? चिता के फूल,
शिकायत मुझे भी है, फांसी और शरणार्थी। तो चिता के फूल एक अकेली कहानी है। ये क्या है? कहानी। और किसकी रचना है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है, एक कान है बेटी। ठीक है। और 12वां क्या है आपका प्रश्न? राजा भोज का सपना के लेखक हैं। तो राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजश्री प्रसाद सितारे हिंद जी की। ठीक है, किसकी रचना है? का ऑप्शन आपका सही है, राजश्री प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका भी का सही होगा 11 का। सितारे हिंद की उपमा इनको किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक है गोसाई गोकुलनाथ जी, जो विठलनाथ जी के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। इसका एक नाम और भी है, उदयभान चरित। ठीक है, इसको उदयभान चरित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। कौन है नासकेतोपाख्यान? सदल मिश्र जी। सदल मिश्र जी और ये लल्लू लाल जी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कोलकाता में है। बनवाया कौन था? लॉर्ड बेलेजली ने बनवाया था। ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी किसकी रचना है? आप पढ़े थे बचपन में, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो ये रचना है का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। छायावादोत्तर गद्य युग के लेखक हैं। तो श्याम सुंदर दास, स्वादेश्वर अग्रवाल, वियोगी हरि और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है? वियोगी हरि है। ठीक है, 17वें का कौन सा उत्तर सही है? ग उत्तर सही है। अब हम 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। ये एक पत्रिका है बेटा, इसका संपादक कौन है आनंद कादम्बिनी का? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ख वाला। ठीक है, ख वाला सही है। 19वां प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। का वाला। ये सब दोनों लोग किस काल के हैं? भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय का संदेश साहित्य संदेश है। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है। यह है महावीर जी का कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका है। 20वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं या सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो अगर बाबू ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई, अगर ये प्रश्न पूछेगा इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि इसमें इसका आंसर नहीं दिया है। अगर प्रथम संपादक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? श्याम सुंदर दास जी या चिंतामणि घोष जी। लेकिन अगर संपादक या कुशल संपादक पूछता है तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, एमपीडी। ठीक है, इन्होंने 1903 से 1920 तक यानी 17 साल तक इसका संपादन किया था। 20वां है, डॉक्टर संपूर्ण द्वारा रचित संपादित पत्रिका है। तो इनकी पत्रिका है मर्यादा और टुडे। तो टुडे इसमें नहीं दिया, मर्यादा इन्हीं का है। सरस्वती एमपीडी का है। हंस मुंशी प्रेमचंद का है। धर्मयुग धर्मवीर भारती जी का है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हरिश्चंद्र चंद्रिका को। ठीक है, इन्होंने कहा ना हिंदी नए चाल में ढली, 1972 कालचक्र थी इनकी उस रचना, उसमें करके सब आया था। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका को है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। हमने बताया था ना आपको कोड कि प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण किस पत्रिका का संपादन किए थे? ब्राह्मण का। और कहाँ से किए थे? कानपुर से, क्योंकि ये कानपुर के ही निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, कहाँ पे था? कोलकाता में। भी हमने पहले बताया ना, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे लॉर्ड बेलेजली। एकांकी सम्राट कहा जाता, क्षम्यता बेटा, एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में लिखा गया। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और अवधी। तो किससे बनी है ये? खड़ी बोली से। ठीक है,
हम आगे देखते हैं 26 के बाद वाला। हमारा 27वां प्रश्न क्या था कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तुम्हारा ये प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद-बरदाई। आदिकाल की रचना है बेटा। और चंद-बरदाई जी पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि दोनों ही थे। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। अतीत के चलचित्र, अपना अपना भाग्य, नेत्रकाल व्यवहार, फिर और आवारा मसीहा। तो जीवनी कौन सी, आवारा मसीहा। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। छोटा छोटा बच्चा इसको जान रहा है, 9th का पढ़ने वाला। सरस्वती पत्रिका, ठीक है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी है इंदुमती। ये भी आप 9 से ही जान रहे हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ये एक उपन्यास है और किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी का है। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। अब देखिए बेटा, ये इतना कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ये हायर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी टीजीटी पीजीटी एलटीगेट एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें प्रश्न न पूछा गया हो। बोलगा से गंगा, इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से कहीं तक की दूरी या कहीं से कहीं तक के दृश्यों का वर्णन है, तो हम कहेंगे यात्रा वृत्तांत तुरंत, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है, कहानी संग्रह है। बोलगा से गंगा रचना किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी के, जिनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, जो हमारे आजमगढ़ के निजामाबाद के ही हैं। और ये रचना विधा क्या है, कहानी संग्रह है। चिद विलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है, जिनको समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। भारतेंदु युग के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि और रामविलास शर्मा। तो आप सीधे सीधे जान रहे हैं कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी। ये भारतेंदु मंडल के बृहत्त्रयी कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अगला हम देखते हैं 35वां प्रश्न हमारा। 35वां प्रश्न है, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, तो छायावादोत्तर युग का काल है, तो ये काल है 1938 से अब तक, ठीक। 1936 से 38 तक छायावाद माना गया, और छायावादोत्तर कब से है, 1938 से है। छायावादी युग के गद्य लेखक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र और रायकृष्ण दास। तो कौन है रायकृष्ण दास, जिनका प्रथम गद्य गीत है साधना। प्रसादोत्तर काल का नाटक है लहरों के राजहंस, करुणालय, भारत जननी और जन्मेजय का नाट्य। तो जन्मेजय का नाट्य के प्रसाद जी की रचना है, छायावादी रचना है। भारत जननी ये भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु युग की है। और करुणालय भी इनका है। तो सही उत्तर क्या होगा, क। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है, जो प्रसादोत्तर काल की का नाटक है, ठीक है। हम 38वां प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न हमारे सामने है बेटा। हाँ, 38वां प्रश्न यही है हमारा कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, कौन सा है। सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही या पथ के साथी। तो प्रथम है सरयू पार की यात्रा। ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। गबन उपन्यास किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी का। गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमचंद, रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, सभी इनका है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, सब जान रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, धैर्य के कवि कहे जाते हैं, ओज के कवि कहे जाते हैं, आधुनिक समय के सूर्य कहे जाते हैं, है ना, इनके बहुत से उपनाम हैं। सब रंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक है। ये निबंध है बेटा, निबंध संग्रह है, और ये किसकी रचना है, अज्ञे जी की है। अज्ञे का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पहले आज भी गुजरात में पिता के साथ बच्चे का नाम जोड़कर लिखने की प्रथा है, तो ये चीज़ थी, तभी इनका नाम इतना बड़ा हो गया। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं हरशंकर परसाई, जो हिंदी के बहुत श्रेष्ठ प्रसिद्ध व्यंग्यकार कहे जाते हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, ठल्ले की डायरी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का ज़माना, है ना, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं,
एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा हटाएं। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। सुनीता, परख, त्यागपत्र, ये सब किसकी है रचनाएं? जैनेन्द्र कुमार जी की। ठीक है, इसका कौन सा उत्तर सही है? घ। घुमक्कड़ शास्त्र या अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी। इनको घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का लेखक कहा गया है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, एशिया के भूखंडों में, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। ठीक, मर्यादा और टुडे के संपादक थे, मैंने पहले इस चीज़ को देख लिया है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, जो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला हम देख लेते हैं अपना 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न हमारा है, हंस के संपादक। हंस छायावादी युग की पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक, हंस, मर्यादा, माधुरी, जागरण सभी ने लोग किए। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी इसको संभाले कुछ दिन तक। चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, ये इनकी कहानी है। इनकी 3 कहानियां थी, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तीनों कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसने कहा था, ये भी देश विभाजन पर या देश पर ही आधारित बहुत अच्छी प्रसिद्ध कहानी है ये। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो ये इंदौर में था। आप इसमें कौन कौन से पात्र हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। ठीक है, और ये रचना किसकी है? रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर शहर में था, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। आपके कोर्स में पहले ही पाठ में है राष्ट्र का स्वरूप, जिनकी रचना है, और उसके रचयिता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं ये। हर साल एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सब में इनका जीवन परिचय जरूर आता है। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? पद्म सिंह शर्मा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी देख के द्विवेदी युग मत जाइएगा, ये आधुनिक काल के हैं। निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार माना जाता है? तो ललित निबंधकार में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, कुबेरनाथ राय आते हैं और विवेकी राय आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन है? ऑप्शन में कुबेरनाथ राय जी हैं, ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। तो गद्य के जनक, गद्य का परिमार्जन, ब्रजभाषा से गद्य में लाना, ये सब काम किसने किया था? भारतेंदु जी ने। और ये कौन सा युग था? भारतेंदु युग। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, संपूर्णानंद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों लोगों में सबसे अच्छा उपन्यास, सबसे अधिक उपन्यास कौन लिखा है? मोहन राकेश। और ये छायावादोत्तर काल के उपन्यासकार हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है 54। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, सबसे अच्छा रेखा चित्र किसने लिखा है? तो हमारी महादेवी वर्मा जी ने, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, हिंदी साहित्य की वीणा पाणी कहा जाता है ना? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? ये निबंध है बेटा, और सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इन्होंने सिर्फ 6 निबंध लिखा था और ये साहित्य जगत में अमर हो गई। ये द्विवेदी युग के रचयिता है या लेखक है। पथ के साथी रचना विधा की पथ के साथी कौन सी रचना विधा है? तो संस्मरण है, और किसका है? महादेवी वर्मा जी का। पथ के साथी क्या है? संस्मरण है, और किसका संस्मरण है? ये महादेवी वर्मा जी का। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। ठीक, ये एक भक्तिपूर्ण रचना है, एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है ये, और इसके रचयिता कौन है? मुंशी सदासुख लाल जी हैं। आन्या से अनन्य आत्मकथा की के लेखक नहीं, लेखिका होना चाहिए यहाँ बेटा, लेखिका। ठीक है, यहाँ की मात्रा रहेगी क्या पे? तो लेखिका है प्रभा खेतान जी। इसकी लेखिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आन्या से अनन्या बहुत पूछा जाता है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा का है, और आन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी का है। ठीक है, आगे हम बढ़े। 59वां प्रश्न हमारा, भारत दुर्दशा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें, देखिए और कोई प्रश्न है।
नहीं है, अंतिम प्रश्न है ये। 1 मिनट, कहाँ गया भाई? हम्म, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जो भारतेंदु युग की रचना है। तो आज हमने कितना प्रश्न किया गद्य साहित्य से? 59 प्रश्न। क्षम्यता बेटा, थोड़ी सी थकान लगी है आज। तो हमने कितना प्रश्न देख लिया? 59 प्रश्न देख लिया गद्य साहित्य के इतिहास से। अब हम 60वें प्रश्न से और आगे जो भी होगा प्रश्न, आप में 250-300 भी प्रश्न होगा, मैं आपसे ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आपका सारा प्रश्न सॉल्व कराऊंगी। बस बेटा आपको अधिक से अधिक इसको शेयर करना है, पढ़ना है बाबू, है ना? आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, बस हमारी ईश्वर से ही प्रार्थना है। और अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। ईश्वर आपका कल्याण करें।